हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स के यूनिट 2 के मैग्नेटोस्टैटिक्स के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 2 बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ा दिया है, जिसका नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी वो टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जिसमें बुक से इंक्लूड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मॉडल सीरीज़, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फ़िज़िक्स का सिलेबस करा दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक बता दिया है और इसके यूनिट नंबर 1 भी पढ़ा दिया हुआ है और उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिया हुआ है। यूनिट नंबर 2 को भी डिटेल में पढ़ा दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड यूनिट है उसको मैं सबसे पहले कराऊंगी और सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी बताऊंगी। तो मैं उसी तरह आप लोगों को पढ़ा भी रही हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि उनका एग्ज़ाम क्लोज़ है तो सबसे पहले क्वेश्चन की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दिया जाए। तो मैंने यूनिट नंबर 2 अच्छे से पढ़ा दी है, जो कि मैग्नेटोस्टैटिक्स है। अब मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी के जो बचे हुए यूनिट्स हैं उसको भी मैं आप लोगों को धीरे धीरे कवर करा दूँगी। एग्ज़ाम से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये लेक्चर्स को नहीं देखा हुआ है, जो कि यूनिट 2 के हैं, जो कि मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर है और जितना एग्ज़ाम में आने के लायक था उतना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर के यूनिट नंबर 2 पढ़ सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप अच्छे से लेक्चर्स को पढ़ लेंगे ना, तो जितने टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगी, सारे क्वेश्चन आप लोगों के हो जाने वाले हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस बताऊँगी। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज़ नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। जिनका पेपर एमसीक्यूज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, और जिनका सब्जेक्टिव है तो आज की वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लीजिए। फिर उसके बाद खुद से ट्राई कीजिएगा करने का। नहीं तो मैं आप लोगों को, जैसे कि प्रॉमिस की थी, कि मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर्स को भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक, तो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। मैंने आप लोगों को एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था। उसका एक एप्लीकेशन टोरॉइड के ऊपर भी है, उसका डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने कराया हुआ है। जो स्टूडेंट मेरे चैनल से पढ़ रहे होंगे तो उन्हें ये पता होगा कि मैं आप लोगों को सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ही पढ़ाती हूँ, जितना आप लोगों को एग्ज़ाम में आए उतना ही लिखवाती हूँ। तो आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे चैप्टर के, और मैं आप लोगों को इसके आंसर्स को भी प्रोवाइड करती हूँ। लास्ट में पेपर एनालिसिस भी करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को और क्या चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए उसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक, तो मैंने आप लोगों को एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, समझाया है। और ये जो टोरॉइड वाला है, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना का टोरॉइड का, ये एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन ही है। अगर आपने लेक्चर्स को अटेंड किया हुआ है तो सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेराइव अ रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर। ये भी मैंने आप लोगों को कराया है, ये भी एम्पियर लॉ का सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेराइव अ फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। फिर से एम्पियर सर्किटल लॉ आ गया, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 3 एप्लीकेशन और इसका एम्पियर सर्किटल लॉ का डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बीच बीच में ऐसी चीज़ें बताती रहती हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मेरे चैनल पे आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, और सारा यूनिट को डिटेल में लेक्चर, साथ ही साथ सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके आंसर्स भी, और लास्ट में पेपर एनालिसिस, और लास्ट में रिवीजन भी, सब कुछ मिल जाएगा। एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
इंटरेस्ट है। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताया भी कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगता है वीडियो। और आपके डिमांड पे मैं आप लोगों की ही डिमांड पे ही वीडियो लाती हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट, रियल कंटेंट, अच्छा कंटेंट ही प्रोवाइड करती हूँ। अब आगे और भी क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। डिफाइन एम्पियर सर्किटल लॉ एंड राइट इट्स डिफरेंशियल फॉर्म। मैंने बताया ना कि एम्पियर सर्किटल लॉ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे जो डेरिवेशन वगैरह है ना, ये सब डेरिवेशन लॉन्ग में आ सकता है। और एम्पियर सर्किटल लॉ ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है। तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि मैं आप लोगों को बेस्ट ही कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप कोई नया स्टूडेंट है तो आप लोग एक पढ़िए, समझिए, फिर उसके बाद ही डिसाइड कीजिए। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में बताना है, उसका डिफरेंशियल फॉर्म बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आप लोगों को डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताया है ना, तो उसकी डेफिनेशन को भी बताना है। डेराइव बायो सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। जब मैं आप लोगों को बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि बायो सेवर्ट लॉ से लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में भी आता है, वेरी शॉर्ट में भी आता है। अगर आप मेरी हर बात को फॉलो करते हैं, हर बात मानते हैं, तो आपके डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं और परसेंटेज भी अच्छे ही बनेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन में परसेंटेज मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और कोशिश कीजिए कि जो आप पढ़ते हैं उसके प्रॉपर्ली नोट्स भी बनाते हुए चलिए और मेरी हर बात को फॉलो कीजिए। अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। एक बार ट्रस्ट करके देखिए, आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, उसके बेसिस पे ही मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें हम करनी चाहिए, क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए जिससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसी के बेसिस पे ही मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक। बायो सेवर्ट लॉ हो गया, उसके एप्लीकेशन पूछ सकता है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ जीरो, या तो इस तरह दे देगा कि डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इसे कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होती है। इसको भी मैंने आप लोगों को प्रूव कराया हुआ है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की आप प्लेलिस्ट जब ओपन करेंगे ना, तो सीक्वेंस वाइज आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। बाकी कोई डाउट होता तो आप कमेंट करके पूछ लिया करिए। कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच। मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रॉपर डेफिनेशन, उसकी यूनिट और उसका फॉर्मूला सब कुछ बताया हुआ है, तो ये भी आप लोगों को हो जाएगा। फिर डिफाइन करके पूछ सकता है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ये सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में रिपीट होना ही होना रहता है। जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे और अगर आपने मेरे पूरे लेक्चर्स को फॉलो किया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ देखा हुआ है, तो आप लोग जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या मैंने पढ़ाया है, आप लोगों को वहीं से रिलेटेड ही आएगा। तो आप लोग प्लीज़ पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सीरियस हो जाइए, सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज देखिए और मैं जो कहती हूँ उसको फॉलो कीजिए। एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो इसमें मैंने बताया भी हुआ है कि आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। अगर आपके पास कम महीने भी बचे उसमें आप लोगों को कैसे क्या करना है, तो उसको ज़रूर देखिए। ये प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए, चाहे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइएगा, एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोगों को कॉपी कैसे लिखना है, एग्जामिनर के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, टाइम मैनेज कैसे करना है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के हर एक डिमांड को फुलफ़िल करती हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है डिफाइन मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने लास्ट वाली वीडियो में ही पढ़ाया हुआ है कि मैग्नेटिक फोर्स दो लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कंडक्टिंग वायर का कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये टॉप 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप सारे यूनिट के लेक्चर्स को अटेंड कीजिए और सारे यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए कम से कम 2 बार 3 बार, तो आप लोगों का एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। ठीक, और आप लोगों को किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। कुछ भी पूछ लिया करिए, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी बता दिया करिए। मैं आप लोगों के हर एक डिमांड को फॉलो करती हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सच में दिल से अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सके ये वीडियो और उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जैसे कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ ना तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आधा घंटा पहले आ जाएगी। 2 टाइमिंग है वीडियो अपलोड करने की, 6 PM पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी या तो 8 PM पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता है तो एक टाइम पर अपलोड नहीं होते पाती, इसीलिए मैं आप लोगों को 2 टाइमिंग दी हूँ, किसी ना किसी एक टाइमिंग मिल जाएगी। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को लास्ट में, चाहे वो फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का हो, 1 शॉट वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। सारे उसमें लेक्चर्स होंगे उसमें और रिवीजन एज अ रिवीजन के रूप में आप लोग उसको पढ़िएगा। ठीक, तो मैं आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट दे रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। लाइक किया करिए और कोई भी डाउट हुआ करे पूछ लिया करिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी अगर किसी का एग्ज़ाम MCQs बेसिस पे होता है तो वो कमेंट करके बताएगा कि MCQs बेसिस पे होता है, तो मैं आप लोगों के लिए MCQs क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर दूँगी। ठीक, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें मैं आप लोगों के लिए आगे के यूनिट के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता दूँगी और जितने बचे हुए यूनिट्स है उसको भी डिटेल में पढ़ा दूंगी। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और सारे लेक्चर्स को अटेंड कीजिएगा। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।